आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 चुनावी रैलियां हुई, 3 बंगाल में और 1 झारखंड में। बर्धमान, बोलपुर और कृष्णानगर की पब्लिक मीटिंग्स में मोदी ने ममता बनर्जी के राज में हुए घपले घोटालों का जिक्र किया, कटमनी, टोलाबाजी टैक्स पर बोले, केंद्र की योजनाओं का फायदा बंगाल के लोगों को न देने का इल्जाम लगाया और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की बात की। और फिर मोदी ने कहा, सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए बंगाल में हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, हिंदुओं को पर्व और त्योहार मनाने से रोका जाता है। मोदी ने कहा, नाम देकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। मोदी ने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म करने वालों को ममता सरकार ने सिर्फ इसलिए बचाने की कोशिश की क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख था। मोदी ने कहा, अब तो विरोधी दल इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि चुनाव में वोट जिहाद की बात करने लगे हैं। ये ठीक नहीं है। अब एक नया बात लेकर के आए हैं वोट के भूखे लोग। अब 2 चरण में उनकी दुनिया डूब चुकी, तो खुलेआम एक नया खेल लेकर के आए हैं। और पढ़े लिखे कांग्रेस का खासम खास परिवार उसका प्रवक्ता है। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था। पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि खुलेआम अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है। यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है। यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं, सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है। इसके बाद बर्धमान की रैली में मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बयान की याद दिलाई। मोदी ने कहा, पहले तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार रामनवमी का जुलूस निकालने से रोकती थी, लेकिन अब उसके विधायक हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंकने की बात कह रहे हैं। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है
आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक इंसान से भी बड़ा हो सकता है क्या? क्या ये तुष्टीकरण मानव धर्म से भी बड़ा हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के जिस नेता हुमायूं कबीर का जिक्र किया वो मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से एमएलए है। 2 दिन पहले हुमायूं कबीर ने कैंपेन के दौरान खुलेआम सैकड़ों लोगों के सामने कहा था कि 2 घंटे में सारे हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा सकते हैं और ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। असल में मुर्शिदाबाद ऐसी सीट है जहां मुसलमानों की आबादी 2/3 से ज्यादा है। इसी बात को हुमायूं कबीर ने अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा, अगर वो 30% हैं तो हम भी 70% हैं। 2 घंटे में सबको काटकर भागीरथी में बहा सकते हैं। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। মানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। हालांकि जब बयान पर विवाद हुआ तो हुमायूं कबीर ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मुर्शिदाबाद में टीएमसी और बीजेपी की सीटों के हिसाब से उन्होंने 70 और 30% की बात की थी। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का बयान उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए नदी में बहाने की बात कही थी। मतलब यही है, बीजेपी पार्टी भारत वर्ष का शासन करते हैं, वेस्ट बंगाल के अपोजिशन में है, उनका 70 आसपास विधायक भी है, लेकिन मुर्शिदाबाद तो 2 विधायक है, मेरा 20 विधायक है। मेरा पार्टी को चैलेंज करेगी तो मैं तो उनको पार्टी को चैलेंज करूंगी। इसी हिसाब से बोला, कोई हिंदू मुस्लिम लेकर नहीं बोला। वो समझने का अपना बुझने का कोई गलत हुआ, लेकिन मैं हिंदू के मारूंगा ये नहीं बोला। मैं परसेंटेज दिखे वो का जो संगठनिक जो कमजोरी है मुर्शिदाबाद में, मेरा जो शक्तिशाली है, मेरा पर हाथ उठाएगी तो मैं, वो पलटा हाथ उठाएगी तो आपका हालत क्या होगी, आपको भागीरथी जल पानी में फेंक देगी, यही बोला। अब हुमायूं कबीर गोलमोल बात कर रहे हैं। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, वीडियो बिल्कुल साफ है। उन्होंने हिंदुओं का नाम लिया था और कहा था कि वो हिंदुओं को भागीरथी नदी के पानी में काट कर बहा देंगे। उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया था। और हैरानी की बात यह कि तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर के विवादित बयान पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मोदी ने हुमायूं कबीर के बयान का अपनी रैली में जिक्र किया तो पार्टी ने मोदी पर ही सवाल उठा दिए। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 5 साल में एक बार बंगाल आते हैं और हिंदू मुसलमान को लड़वाने की बात कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 साल या 5 साल अंतर में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और जो है विभाजन की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, और उनके भाषण में जो है एक नफरत की भाषा, एक लोगों के बीच जो है तोड़ने की भाषा, और लोगों में जो है एक भय तैयार करने वाली भाषा है। तो इस पे हम लोग ये उन पे वो सोचते हैं कि इसको लेके बंगाल में इसको फैलाया जाए। हम लोग ठीक इसी के विरुद्ध लड़ते भी हैं और करते भी। हम लोग जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। हालांकि आपने देखा कि हुमायूं कबीर के बयान पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक और इशू उठाया, परिवारवाद का। परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी ने आज एक अलग तरह की बात की। नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर इल्जाम नहीं लगाया, अपनी बात की, इमोशनल अंदाज में की। मोदी ने कहा कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है, जो कुछ है वो 140 करोड़ देशवासी हैं। देशवासी ही उनका परिवार है, देशवासी ही उनके वारिस हैं। उनको जो करना है देश के लिए करना है। आप तो जानते हैं मेरे पास है क्या,
न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, न ही मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। मेरा भारत मेरा परिवार। अगर मेरा कोई वारिस है तो ये मेरे देश के हर परिवार के बच्चे मेरे वारिस हैं। मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहूंगा। आप ही मेरे वारिस हैं, मेरा अपना कोई वारिस नहीं है। मुझे अपने किसी के लिए कुछ ना करना है ना कुछ छोड़ना है। मुझे जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की विरासत के लिए करना है। नरेंद्र मोदी आजकल जहां भी जाते हैं चुनावी रैलियों में बहुत सारे लोग उनकी तस्वीरें लेकर आते हैं। मोदी की नजर पड़ती है तो उनकी भेंट स्वीकार भी करते हैं, शुक्रिया भी कहते हैं। आज बर्धमान की रैली में एक अलग नजारा दिखा। एक साधु उनके लिए रुद्राक्ष की माला लेकर आए थे और जैसे ही मोदी की नजर उन पर पड़ी, मोदी ने भाषण के बीच में ही उनसे बात की, उन्हें प्रणाम किया और उनकी भेंट स्वीकार की। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए। हाँ, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से वहीं से ले लेंगे, आप वहीं रुकिए, वो ले लेंगे। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े, थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। बंगाल में नरेंद्र मोदी ने साधु से रुद्राक्ष की माला को प्रसाद मानकर ग्रहण किया। अब एक दिन बाद यानी परसों रविवार को नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में मोदी का रोड शो होगा, सरयू की आरती में वो हिस्सा लेंगे और फिर एक हफ्ते बाद 13 मई को मोदी काशी जाएंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और 14 मई को वाराणसी से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे।